ऑथर कहते हैं कि 28 दिसंबर 2012 को 3 दिन रह गए थे न्यू ईयर के लिए। दूसरे लोगों की तरह मैं भी ये सोच रहा था कि इस साल मैंने क्या अचीव किया, और सच बताऊं तो मैं खुश नहीं था अपनी अचीवमेंट से, ख़ास करके अपनी हेल्थ के बारे में। मैं अब कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं अपने गोल्स पूरे ही नहीं कर पाता था। फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। ऑथर कहते हैं कि मेरे लिए रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था, जिसे मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाया, और रोज़ाना उसे ना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। फिर मैंने सोचा कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं 30 मिनट एक्सरसाइज की जगह सिर्फ एक पुशअप लगाने का गोल सेट करूं। जी हाँ, 100 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक पुशअप रोज़ाना। तो ऑथर कहते हैं कि अगले दिन मैंने एक की बजाय 20 पुशअप लगा लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी पोजीशन में था। इसके बाद मैं 30 मिनट तक एक्सरसाइज करता रहा और ऐसा काफ़ी दिनों तक मैंने किया। ऑथर कहते हैं जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता था तो उन्हें अचीव नहीं कर पाता था, लेकिन जब भी मैं छोटे टारगेट सेट करता था तो उन्हें बड़ी आसानी से अचीव कर लेता था। तब उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक आर्टिकल लिखा, 1 पुशअप चैलेंज, जो कि काफ़ी फेमस हुआ, और फिर वहीं से ऑथर ने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, जिससे उन्होंने ये बुक लिखी जिसका नाम है मिनी हैबिट्स। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि मिनी हैबिट्स एक बहुत ही स्मॉल वर्जन है नई हैबिट का। ऑथर कहते हैं कि बड़े बड़े टारगेट बनाकर उन्हें नहीं करने से अच्छा है कि छोटे छोटे टारगेट सेट करके उन्हें पूरा करते जाएं। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आपको डेली 100 पुशअप करने हैं और आप इतना बड़ा टारगेट देखकर दिन में एक पुशअप भी नहीं कर पाते हो, तो इससे बेहतर है कि सिर्फ एक ही पुशअप का टारगेट बनाओ, और मुझे यकीन है आप इससे ज़्यादा ही लगाओगे रोज़ाना। क्योंकि अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, ताकि उसे अचीव करना आपको ईजी लगे और उसके लिए विल पावर की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इतना तो आलसी कोई नहीं होगा कि वो एक पुशअप का टारगेट भी पूरा ना कर सके। इसलिए अपनी हैबिट को इतना छोटा बना देना कि उसे करने के लिए आपको दोबारा सोचना ही ना पड़े। इसलिए मिनी हैबिट्स काम करती हैं। इस बुक में ऑथर हमें 8 स्टेप बताते हैं जिन्हें फॉलो करके आप कोई भी न्यू हैबिट ला सकते हैं। स्टेप नंबर 1, चूज़ योर मिनी हैबिट एंड हैबिट प्लान। ये स्टेप कहता है कि आप कोई भी मिनी हैबिट चूज़ करो, और ये हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो आपकी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। जैसे एक पुशअप का बिगर वर्जन हो सकता है 100 पुशअप के गोल को अचीव करना, या फिर फिटनेस गेन करना। इसी तरह अगर आप बुक लिखना चाहते हो तो रोज़ाना सिर्फ एक पेज लिखना, या रीडिंग की हैबिट के लिए सिर्फ एक पेज रोज़ाना रीड करना। ऑथर कहते हैं कि मिनी हैबिट्स में इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में 4 से ज़्यादा हैबिट्स पे काम ना करें, क्योंकि आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ऐसी एक हैबिट आपने कामयाबी से अपना ली तो नेक्स्ट आप दूसरी हैबिट ऐड कर सकते हैं। ऑथर यहाँ पर हाइब्रिड हैबिट्स की भी बात करते हैं कि मैं रोज़ाना या तो जिम जाऊँगा या घर पे पुशअप लगाऊंगा, मैं हर रोज़ या तो जिम जाऊँगा या जॉगिंग करूँगा। इस तरह आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप अपनी हैबिट को स्मॉल बना देते हैं तो उसे हर हालत में अचीव करते हैं, चाहे आप वैकेशन पर होते हैं या काम में बिजी होते हैं, क्योंकि मिनी हैबिट ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इसलिए 100 पुशअप की बजाय दिन में सिर्फ एक पुशअप, रोज़ाना 50 की बजाय सिर्फ एक पेज रीड करना, ये करना आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। अब आता है स्टेप नंबर 2, यूज़ द वाई ड्रिल ऑन ईच मिनी हैबिट। ऑथर कहते हैं जब आपने अपनी हैबिट को चूज़ कर लिया है और अब आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसे आप तभी कंटिन्यू रख पाएंगे जब आपके पास उसकी स्ट्रॉन्ग रीज़न होगी, यानी एक स्ट्रॉन्ग वाई हो कि आप क्यों उस हैबिट को करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट अपनाना चाहते हैं तो अपने आप से पूछें कि बुक रीडिंग की हैबिट क्यों डेवलप करनी है मुझे। अब आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और बुक से हेल्प करेंगी मुझे खुद को और लाइफ को बेटर बनाने में। इसलिए कोई भी हैबिट स्टार्ट करने के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढें, नहीं तो ज़्यादा दिन आप उसे कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। अब आता है स्टेप नंबर 3, डिफाइन योर हैबिट क्यूज़। यानी हमें अपनी हैबिट के लिए क्यूज़ डिसाइड करने हैं जिनसे हमें मिनी हैबिट को करने की याद आ जाए। अब ये क्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, टाइम बेस्ड क्यूज़, एक्टिविटी बेस्ड क्यूज़। अगर आप अपनी एक्सरसाइज की हैबिट को टाइम बेस्ड बनाना चाहते हैं तो आप डिसाइड करें कि मैं रोज़ाना सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करूँगा। अगर आप इस हैबिट को एक्टिविटी बेस्ड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट से पहले एक्सरसाइज करूँगा। ऑथर कहते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए टाइम बेस्ड क्यूज़ बेटर होते हैं क्योंकि उनका पूरा दिन फिक्स होता है, और जिन लोगों का दिन फ्लेक्सिबल होता है उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड क्यूज़ ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 4, क्रिएट योर रिवॉर्ड प्लान। ऑथर कहते हैं हमें अपनी मिनी हैबिट को अचीव करने के लिए एक रिवॉर्ड प्लान करना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज का रिवॉर्ड होता है एक अट्रैक्टिव बॉडी, बट इसके लिए आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे।
इसे डिलेड रिवॉर्ड कहते हैं, जो कि मिनी हैबिट के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए ऐसा रिवॉर्ड प्लान करें जो आपको मिनी हैबिट परफॉर्म करने के बाद इंस्टेंटली मिले। जैसे कि ऑथर अपने मिनी हैबिट के बाद कॉमेडी वीडियोस देखते थे, ये उन्होंने अपने लिए रिवॉर्ड प्लान किया था। आप अपने हिसाब से रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील हो। जैसे आप ये कहो कि बुक रीडिंग के बाद मैं अपना पसंदीदा मिल्क शेक पीऊँगा। अब आता है स्टेप नंबर 5, राइट एवरीथिंग डाउन। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि आपका कोई भी थॉट, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर आप उसे पेपर पर लिख देते हैं तो उसका इम्पैक्ट माइंड पर ज़्यादा होता है। तो आप अपने पास एक बड़ा कैलेंडर रख सकते हैं। जिस दिन आप मिनी हैबिट परफॉर्म कर लो उसे टिक कर दो, और जिस दिन ना करो उसे क्रॉस का निशान लगा दो। इससे आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा अपने मिनी हैबिट को और अच्छे से करने के लिए, और ये कैलेंडर आपको आपकी परफॉर्मेंस भी याद दिलाता रहेगा। अब आता है स्टेप नंबर 6, थिंक स्मॉल। हमने ये तो काफ़ी बार सुना है थिंक बिग, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको गोल्स तो बड़े ही रखने हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपने दिन में 30 पुलअप करने का टारगेट सेट किया है। अब अगर मैं आपसे सुबह, दोपहर, शाम, दिन के अलग अलग टाइम पे ये पूछूं कि आप अभी पुलअप करना चाहोगे, तो हर बार आपका आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि पूरे दिन में हमारी विल पावर चेंज होती रहती है। सुबह के वक्त आपकी विल पावर ज़्यादा होती है, इसलिए उस वक्त आप अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हो। लेकिन शाम को 5 बजे तक आपकी विल पावर लो हो चुकी होती है, इसलिए तब आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें बहुत ही छोटे टारगेट सेट करने हैं जिसे आप दिन में किसी भी टाइम आसानी से कर सको। अब आता है स्टेप नंबर 7, मीट योर शेड्यूल एंड ड्रॉप हाई एक्सपेक्टेशंस। ये स्टेप कहता है कि हमारा ब्रेन हमारी सेल्फ इमेज को बनाता है हमारे एक्शंस को देखकर, ना कि हमारे इंटेंशंस को देखकर। हमने एक्चुअल में क्या काम किया, इससे हमारा सेल्फ इमेज क्रिएट होता है। इसलिए हमें सोचते रहने के बजाय छोटे छोटे टारगेट रखकर उन्हें अचीव करते जाना है, क्योंकि 2 दिन ज़्यादा काम करके इसके बाद आप कंसिस्टेंट ना रहें, इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए छोटे टारगेट रखकर उन्हें लगातार करते जाना बेटर होता है। अब लास्ट में आता है स्टेप नंबर 8, वॉच योर साइंस ऑफ हैबिट्स। ये स्टेप कहता है कि नई हैबिट की तरफ जाने से पहले हमें ये श्योर करना है कि हमारा पुराना बिहेवियर हमारी हैबिट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिहेवियर हैबिट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। इसके लिए ऑथर 6 साइन बताते हैं। पहला साइन है नो रेजिस्टेंस, कि अगर वो काम आपको आसान लगने लग गया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा साइन है आइडेंटिटी, वो काम आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन चुका हो। तीसरा साइन है माइंडलेस एक्शंस, वो काम करने के लिए आपके और आपके माइंड के बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं होती, आप वो काम बिना सोचे कर लेते हैं। चौथा साइन है नो टेंशन, आपको दिन में टेंशन नहीं होती कि यार अभी मुझे वो काम भी करना है, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुका है। पांचवा साइन है नॉर्मलाइजेशन, वो काम करने के लिए आप एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि अब वो काम आपके लिए नया नहीं रहा, नॉर्मल बन चुका है। छठा साइन है बोरिडम, आप वो काम इतनी बार रिपीट कर चुके हो कि अब आपको वो बोरिंग सा लगने लगा है। तो ये 6 साइन आपको जिस बिहेवियर में दिखते हैं वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है, और अब आप न्यू हैबिट की तरफ जा सकते हैं। तो कोई भी न्यू हैबिट बनाने के लिए ये 8 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, बिकॉज द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद 1 स्टेप। इसलिए बड़े गोल सेट करें, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लें, वरना बड़े गोल आपको मुश्किल लगेंगे और आप उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटे स्टेप लें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।